इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है? इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आवश्यकता है क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स उनके पेशेवर विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंजीनियरिंग छात्रों के पास तकनीकी ज्ञान के साथ साथ निम्नलिखित कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी संचार कौशलों से छात्र समझदारी से अपने विचारों और निर्माण को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर दोनों ही महत्वपूर्ण है। वे देशीय और विदेशी माध्यमों में समझदारी से संचार करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंजीनियरिंग में समस्याएं आने कॉमन रहती हैं और सॉफ्ट स्किल्स के जरिए समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करने से छात्र उत्कृष्ट इंजीनियर बनते हैं। समय प्रबंधन कौशल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इंजीनियरिंग में छात्रों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और काम होते हैं, इसलिए समय का ठीक से प्रबंधन करना आवश्यक है। अच्छे समय प्रबंधन कौशल से वे अपने कामों को समय पर पूरा कर सकते हैं और स्टडी और निजी जीवन को भी संतुलित रख सकते हैं। सहयोगिता और टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टीम में अच्छी तरह सहयोग करने की क्षमता आवश्यक है। छात्रों को अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने, बातचीत करने और समस्याओं का समाधान करने का अभ्यास करना चाहिए। लीडरशिप कौशल, लीडरशिप स्किल्स। आने वाले समय में कुशल इंजीनियर को लीडरशिप कौशल भी विकसित करने की आवश्यकता होती है। एक अच्छे लीडर बनने से वे टीम को मार्गदर्शन कर सकते हैं और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। संगठनात्मक कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अच्छे संगठनात्मक कौशल से इंजीनियरिंग छात्रों को अपने कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता होती है। वे अपने डेटाबेस, नोट्स और कार्य सामग्री को सुव्यवस्थित रखते हैं, जिससे उनका काम आसान हो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते समय निम्नलिखित चीजें पढ़ने की सलाह दी जाती है। व्यक्तिगत ज्ञान। इंटरव्यू में आपसे आपके शैक्षणिक योग्यता, विषय संबंधी सवाल और पिछले अध्ययन के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको अपने विषय की पुस्तकें और अध्ययन सामग्री पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने विषय में विशेषज्ञता प्रदर्शित कर सकें। कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी। इंटरव्यूअर कंपनी के बारे में ज्ञान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके क्षेत्र में क्या उत्पाद बनाते हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, उनके अधिकारी और मुख्यतः उनके काम के बारे में जानने की कोशिश करें। समस्या समाधान और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान। आपको अपने पिछले प्रोजेक्ट्स और उनमें हुई समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करना चाहिए। इससे आप अपनी समस्या समाधान क्षमता और अधिकारिता को दिखा सकते हैं। आपके विचारों को संगठित करें, अपने उत्तरों को संगठित रखने का प्रयास करें और संभाषण कौशल को सुधारने के लिए व्यायाम करें। एक अच्छे अंतर्विचार के रूप में आपको विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रश्नों के जवाब देने के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता होती है। इंटरव्यू की साझेदारी। अगर संभव हो तो आप किसी सहयोगी या सीनियर के साथ मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं। इससे आपको आपकी बातचीत कौशलों में सुधार हो सकता है और अधिकारिता महसूस होगी। आत्मविश्वास और निर्भयता। इंटरव्यू के लिए तैयार होने में आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोचने की क्षमता महत्वपूर्ण है। खुद पर विश्वास रखें और संभवतः पूछे जाने वाले समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए समय सम्मिलित करें। संभाषण कौशल को सुधारें और अपने विषय की जानकारी को ताज़ा करें। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने ग्रुप डिस्कशन के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में प्रदर्शन करने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तैयार होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। निम्नलिखित टिप्स आपकी मदद करेंगे। विषय पर तैयारी करें। अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपका ग्रुप डिस्कशन किस विषय पर होने वाला है, तो उस विषय पर अच्छी तैयारी करें। संबंधित जानकारी। आपके ध्येय और विचारों का गहन ज्ञान रखें। अवधारणाओं का अभ्यास करें। ग्रुप डिस्कशन के लिए अवधारणाओं को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है। अपने विचारों को साफ रखें, संक्षेप में समझाएं और उन्हें अभ्यास करें ताकि आप उन्हें अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें। सुनने की क्षमता विकसित करें। ग्रुप डिस्कशन में सफलता के लिए सुनने की क्षमता महत्वपूर्ण है। अपने सहग्रस्तों की बातें संवेदनशीलता के साथ सुनें, सवाल पूछें और उनसे सहयोग करें। सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए साधारण ध्यान योग्यता अभ्यास, संवेदनशीलता बढ़ाने वाले व्यायाम और समय से पहले विचारों का विस्तार करने के लिए सामरिक अभ्यास करें। संगठन करें। अच्छी ग्रुप डिस्कशन के लिए संगठन करना जरूरी है। संगठन करें ताकि आपके पास सभी जरूरी सामग्री, नोट्स और संबंधित विवरण हो।
यह आपको समय पर जवाब देने और संबंधित बिंदुओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने में मदद करेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें। अंतिम बात, ग्रुप डिस्कशन में आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने विचारों को सुरक्षित महसूस करें, सही समय पर बोलें और दूसरों के साथ सहयोग करें। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और बार बार अभ्यास करना होगा। याद रखें, ग्रुप डिस्कशन एक साझा मुद्दे पर विचारों का विस्तार करने और सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन टिप्स का पालन करके आप एक अच्छे ग्रुप सहभागी के रूप में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।